दोस्तों, संविधान सभा का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स टू द पॉइंट देखेंगे, जिस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 फरवरी 1947 को देसी रियासतें सर्वप्रथम पहुंची थी। कहाँ पहुंची थी? तो संविधान सभा में पहुंची थी। देसी रियासतें जो है तो संविधान सभा में पहुंची थी। सबसे पहले कब पहुंची थी? 28 अप्रैल 1947 को। तो ये फैक्ट्स जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले देसी रियासतें संविधान सभा में कब पहुंची? तो 28 अप्रैल 1947 को। तो कितनी देसी रियासतें थी दोस्तों? तो 6 देसी रियासतें थी। रीवा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, पटियाला और बड़ौदरा। ये देसी रियासतें जब संविधान सभा में पहुंची तो संविधान सभा की सदस्य बन चुकी थी। तो इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। प्रथम वक्ता यानी कि भाषण देने वाला, बोलने वाला। वक्ता यानी कि भाषण देने वाला, बोलने वाला। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आई थी। इसमें जो है तो भारत विभाजन की घोषणा की बात कही गई थी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नोट याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, इनमें जो है तो भारत विभाजन की बात स्वीकार नहीं की गई थी। ये सभी जो है तो दोस्तों पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं। तो जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग पहली वीडियो देख लें, जिससे यहाँ के सारे फैक्ट्स आसानी से समझ में आ सकें। तो दोस्तों माउंटबेटन योजना जो आई थी 3 जून 1947 को, तो इसी में भारत विभाजन की घोषणा की बात कही गई थी। और आगे बढ़ते हैं। भारत से उसका एक प्रांत पृथक किया जाएगा, यानी कि अलग किया जाएगा, जिसे पाकिस्तान कहेंगे। इस माउंटबेटन योजना में ये बात कही गई थी कि भारत से एक प्रांत को अलग किया जाएगा, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी कि भारत विभाजन को महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी ने इस योजना को मन बांटन योजना कहा। मन बांटन योजना यानी कि मनों को बांट देना, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने मन बांटन योजना से संबोधित किया था माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना कब आई थी दोस्तों? तो 3 जून 1947 को। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1947 को आया था। 18 जुलाई 1947 को भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें कुछ प्रावधान रखे गए थे दोस्तों, जैसे संविधान सभा को संप्रभु बनाया जाएगा। संप्रभु यानी कि जो लोग संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि संविधान सभा खुद से निर्णय ले सकती है, खुद ही नियम कानून बनाएगी और खुद ही पालन करवाएगी। बाहर से इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहर का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि जो संविधान सभा में व्यक्ति थे वही सब लोग सब कुछ कर सकते थे। इसके बाद है दोस्तों संविधान सभा 2 प्रकार के कार्य करेगी। पहला ये कि विधायिका के रूप में, यानी कि संसद के रूप में संविधान सभा जो है तो रात्रि में काम करेगी, और दिन में जो है तो संविधान सभा के रूप में करेगी, यानी कि संविधान सभा का निर्माण होगा। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गणेश वासुदेव मालवंकर यानी कि जीबी मालवंकर गांधी टोपी पहनकर संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। इस बात को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछ चुका है कि गांधी टोपी पहनकर संविधान सभा में किसने अध्यक्षता की, तो इसका सही उत्तर होगा जीबी मालवंकर। इस प्रकार से इस फैक्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक कब हुई? तो 17 नवंबर 1947 को। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक है। संविधान सभा की पहली बैठक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक कब हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 17 नवंबर 1947 को। संविधान सभा जब संविधान के निर्माण का कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करेगी, निर्माण कार्य करेगी, तब इसकी अध्यक्षता जो है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। और दोस्तों जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मालवंकर करेंगे। 17 नवंबर 1947 को विधायिका के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
तो इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता जो है तो जीवी मालवंकर करेंगे। ये दोनों ही 24 जनवरी 1950 तक कार्य करती रहेंगी। इसी प्रकार से जब तक भारत गणतंत्र नहीं होगा तब तक भारत में भारत शासन अधिनियम लागू रहेगा। ये बात भी माउंटबेटन योजना में बोली गई थी। इस प्रकार से दोस्तों इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके आगे है, भारत से उसका एक हिस्सा पृथक किया जाएगा। ये माउंटबेटन योजना में बोला गया था, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित होंगे व दोनों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये सारी बातें जो है दोस्तों तो माउंटबेटन योजना में कही गई थी। जब तक भारत व पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक इन दोनों राष्ट्रों में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू रहेगा। देशी रियासतें भारत संघ या पाकिस्तान या स्वतंत्र भी रह सकती हैं, यानी कि जो देशी रियासतें थीं वो भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या फिर वह स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इस प्रकार से माउंटबेटन योजना में प्रावधान लाए गए थे। अगला है दोस्तों, दोनों देशों में एक गवर्नर जनरल नियुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। पाकिस्तान के संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो पाकिस्तान का संविधान बनाएगी। ये बात भी जो है तो माउंटबेटन योजना में बोली गई थी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें जो है तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो उसमें 389 सीटें थी। ये दोस्तों आप लोगों को पहली वीडियो में समझाया गया है। तो जब कैबिनेट मिशन आया था तब उस समय जो है तो भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र रहा है, तो उसमें जो है तो 389 सीटें थी। और दोस्तों माउंटबेटन योजना में 3 जून 1947 को घोषणा की गई थी कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाएगा। तो अलग होने के बाद ब्रिटिश भारत में 229 सीटें बची थी और देशी रियासतें जो हैं तो 70 बची थीं। इस प्रकार जो है तो भारत में कुल सीटों की संख्या 299 थी और संविधान सभा की 90 सीटें जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। अब देखते हैं दोस्तों देशी रियासत समिति। देशी रियासत समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए गाजर व लाठी सिद्धांत अपनाया था, यानी कि पहले प्रेम से समझाया जाए मीठे वचन बोलकर, और जब न माने तो लाठी का प्रयोग किया जाए। इसलिए इस सिद्धांत को गाजर व लाठी का सिद्धांत कहा गया। राजा महाराजा को प्रीवी पर्स जारी किए गए। प्रीवी पर्स का मतलब है दोस्तों कि राजा महाराजाओं के पास जो जमीन जायदाद है तो वो अपना जमीन जायदाद लिए रहें और कानून नियम कानून जो हैं तो ये संविधान सभा के माने जाएं, यानी कि जो संविधान बनेगा उस नियम को माना जाए। इस प्रकार से राजा महाराजाओं को बात समझाई गई थी। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी का नाम बदलकर दोस्तों आईएएस रखा गया। तो आईएएस भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है नर्मदा नदी के तट पर। किसने बनाई है? तो राम सुतार ने बनाई है, गुजरात में स्थित है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। ये प्रश्न भी पूछ चुका है कई बार दोस्तों, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा का निर्वाचन किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। दोस्तों भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस की जो है तो नहीं बनती थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 को ए.ओ. हुम ने करी थी। इस समय वायसराय भारत के लॉर्ड डफरिन थे।
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था, जिन्होंने बर्मा संविधान 1935 में बनाया था। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सर्वप्रथम पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा था। विभाजन के बाद यह सीट जो है तो पाकिस्तान के पास चली गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन करवाया गया बम्बई से MR जयंगर की सीट से। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। संविधान का प्रारूप जो है तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? BN राव ने। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे संविधान का प्राथमिक ढांचा तैयार किया गया हो। संविधान के प्रारूप को जांचने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे प्रारूप समिति कहा जाता था, जिसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया था। संविधान जब बन गया था तो उसको जांचने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे। दोस्तों, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 6 थी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, KM मुंशी। ये KM मुंशी जो थे, इन्होंने हिंदी के लिए संविधान सभा में सबसे पहले बात कही थी। सर्वप्रथम हिंदी के लिए किसने बात कही थी संविधान सभा में? तो KM मुंशी। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इनकी जगह पर रखा गया था। BL मित्तल, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनकी जगह पर N माधव राव को बैठाया गया था। मोहम्मद सादुल्ला, ये सभी 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अगर प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और अगर प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे और एक जो है तो अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अन्य नाम पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, ये 3 अन्य नाम को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा में संविधान का प्रारूप पेश किया गया। कब पेश किया गया? 21 फरवरी 1948 को। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा में संविधान का प्रारूप कब पेश किया गया? तो 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति में अनुच्छेदों की संख्या 315 और अनुसूचियां 8 थी। इसको दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोग 395 लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं था। प्रारूप समिति में जब संविधान को पेश किया गया था तब उसमें अनुच्छेदों की संख्या 315 थी और अनुसूचियां जो थी 8 थी। दोस्तों, संविधान सभा को ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए सबके समक्ष रखा गया था। संविधान को सबके सामने पढ़ा गया था ताकि सब कोई सुने और अपनी टिप्पणी दे। कहाँ पर कौन सी बात गलत है, कहाँ पर कौन सी बात सही है, किस बात को हटाया जाए, किसको जोड़ा जाए। इस प्रकार से 3 वाचन हुए थे। तो प्रथम वाचन दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तो इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। द्वितीय वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था, यानी कि लगभग 1 साल तक हुआ था। इसी में सबसे ज़्यादा संविधान की बातों को सुधारा गया था, जोड़ा गया था। और तीसरा वाचन जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तो इनको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, संविधान सभा के सामने पहली बार प्रारूप कब पेश किया गया था? तो 21 फरवरी 1948 को। दूसरी बार कब पेश किया गया था? अक्टूबर 1948 को। और तीसरी बार यानी कि अंतिम बार कब पेश किया गया था? तो 4 नवंबर 1948 को। इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखना है। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप किस वाचन में पेश किया था? तो द्वितीय वाचन में संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर पेश किए थे। भारतीय संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा पढ़ा गया था। भारतीय संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को। किसने पढ़ा? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पढ़ा था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, यानी कि कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था।
पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का मनु, भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। तो इन नामों को आप लोगों को ध्यान रखना है। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का जनक, मनु, शिल्पकार और पितामह कहा जाता है। भारतीय संविधान की जननी कहा जाता है। किसने कहा है? के.वी. राव ने। किसको कहा है? बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा है। भारतीय संविधान की जननी के.वी. राव ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा है। इस प्रकार से इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण कार्य पूरा हो गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है तो बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इस बात को आप लोगों को दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र शब्द इसको फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र जो शब्द है इसको जो है तो फ्रांस से लिया गया है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीको को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार से रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।